नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रतिशत एवं अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम लोग कैलकुलेशन करने के बावजूद भी कुछ प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आज हम यहाँ कम ही कैलकुलेशन में आपको करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुने सभी को। आज का पहला प्रश्न रहेगा, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए और वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? इनका क्या है, जीते हुए उम्मीदवार को मिले थे 60%, तो अगले को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा हारने वाले को। अब ये कह रहे हैं वो 1800 वोट से विजयी हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि जो 40% इनको मिल गए, 60% इनको मिल गए, तो 100% पड़ गए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब ये कह रहे हैं जो ये 1800 वोट से जीत गए थे, क्योंकि इनको 100 में से 40 मिले, इनको 60 मिले, तो ये 1800 जीत गए, मतलब 100 में ये 20 से जीत रहे थे। तो 20% जो था, 20% ये 1800 के बराबर है। इसलिए 100%, मान लीजिए 1% कितना होगा? 1800, और इसका होगा 20। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ में नहीं आए तो 20% जो है आपके 1800 के बराबर है, तो 10% किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। अब 100 पे जाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ा देंगे, तो ये होगा आपका। या इधर भी नहीं जाते हैं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। मान लीजिए x वोट पड़े थे और x में 20% जो है उसका कितना है? 1800 है, तो इसका कुल बताना है, तो x बराबर हमने कुल माना है, तो 1800 ये हो जाएगा। इधर 100 ऊपर आएगा, नीचे है तो ये 20 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 बार ये 0 है, तब 20 पर 9000 आएगा। तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आंसर तक पहुँच जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को कम कैलकुलेशन में करते हैं। ये जीता हुआ है और ये हारा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो इनके बीच का अंतर जो है 1800 वोटों का आया था, और परसेंट में निकालेंगे तो 20% का अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, अनिवार्य हैं, और एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, 24 अंक से फेल हो गया। तो 40% चाहिए थे और 32% मिल पाए, तब भी 24 अंक से फेल हो गया, मतलब 8% अंक से फेल हुआ। तो कितना नंबर था? 24 था। 8% पे कितना? 24 अंक आ रहे हैं 8% में, तो 1% में कितने आएंगे? इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे 1% में। अब ये पूर्णांक कितना था? तो पूर्णांक तो 100% का होता है, तो 100 का क्या है, 1 यहाँ था तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ इसके पीछे कर देंगे तो ये पूर्णांक हो गया। ऐसे भी हो सकता है। तो ये कम कैलकुलेशन में सभी प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप कैलकुलेशन जानते होंगे तो मौखिक भी कर सकते हैं, इसलिए गणित रिवीजन पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगला प्रश्न पूछते हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। ये संख्याएं अनुपात में दी गई हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या के योग का दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो पहली और तीसरी कितना हुआ? 3 + 5 हुआ, 8 हो गया। तो 8 जो है, 8 दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या है 4, तो अंतर कितना है इनमें? 4 का अंतर है। तो मतलब 4 अंक, 4 जो पार्ट होते हैं वो 52 के बराबर है। तो एक पार्ट कितने का होगा? 4 का भाग लगा देंगे इसमें, तो 13 आएगा। एक पार्ट 13 का बैठता है। अब ये पूछे तो इसमें 13 का गुणा कर देंगे, ये पूछे तो इसमें 13 का, ये पूछे इसमें 13 का। सबसे बड़ी पूछिए तो सबसे बड़ी का मतलब है 5 वाला अनुपात पूछा है, तो 13 × 5 निकाल के 13 × 5 = 65 होता है। तो बड़ी संख्या होगी आपकी 65। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ऐसे प्रश्नों में क्या है, हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में समय परीक्षा में कम पड़ जाता है, तो उन्हीं समय को बचाने के लिए हम लोग यहाँ कुछ मौखिक तरीके से प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर है 5:6:7 है, तो ये अनुपात में है, इनका गुणनफल है, तो अनुपात भी 7 रहेगा। मान लीजिए वो इसके साथ a को और सबके साथ मिला दिया जाए, तो 5 × 6 × 7 बराबर
5670 ये कर दिए। ए को सबके साथ शामिल कर दिए। ए का मान जो निकले आएगा वही रहेगा। तो यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, 5 6 30, 30 का 0 लिख लेंगे, 3 बचेगा, 3 7 21, 210, 1 की घात 3 हो जाएगी, 5670 हो गया। और एक क्यू बराबर रहेगा तो 5670 में भाग लगेगा 210 का, ये कट जाएगा। 21 दूनी होता है 42, उसके बाद 14 बचेगा, यहाँ 147 हो जाएगा। और 21 सत्ते 147 होता है, तो ये आ जाएगा एक क्यू बराबर 27। इसलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3। अब इसका ए का मान 3 आ गया है। अब जो भी संख्या हो, चाहे बड़ी छोटी कोई भी बीच की पूछी हो, तो यहाँ बड़ी पूछी गई है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 21 हो जाएगा। अगर ये पूछी जाती तो यहाँ पे 6 गुणा 3 करते 18 होती, और अगर ये पूछी जाती तो 5 गुणा 3 करते यहाँ 15 हो जाता। अगर इन तीनों को गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। आप उत्तर चेक भी कर सकते हैं। तो आपको ये मतलब नहीं है चाहिए हो ये हो, एक ही तरीक़ा से प्रश्न से निकलेगा। तो कम कैलकुलेशन में है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। कितना? 80% हिंदी में पास हुए। और यहाँ पर 85%, थोड़ा सा प्रश्न गलत हुआ है, यहाँ पर आपका 85 है, 85% है गणित में पास हुए। 75% दोनों में पास हुए। जो 75% है वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह जोड़ना है, क्योंकि एक संख्या डबल बार नहीं जोड़ सकते। अब ये भी देखना होता है, पास पास का डाटा है तो यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, तो यहाँ पे पास ही पास है तीनों। अगर फेल होता तो पास का डाटा निकालते। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ ये 75 जो है यहाँ पर भी है, 75 यहाँ पर भी है, तो एक ही बार 75 जोड़ेंगे। तो 75 यहाँ घटा दीजिए पहले ही, तो यहाँ 5 बचेगा। 5%, 5 और 80 कितना होगा? 90% ये हो गए पास। और इन्होंने फेल पूछा है, फेल कितने होंगे? 10% फेल होंगे। यही उत्तर था इनका। तो ये दो बार जो 75 है ये दोनों में है, इसलिए एक जगह घटा करके फिर घटे हुए मान को उसके साथ जोड़ देंगे, तो ये 90% पास हो गए। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद वाला अगर यहाँ पूछा जाता है तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाद वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो बाद में अभी पहले 10 थी, अब कितनी है बाद वाली? 10% है, तो 110 को ऊपर लिखेंगे और बट्टे में 100 करेंगे। और ये जो जनसंख्या है उसको तो पहले गुणा में लिख ही लेना है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कितने वर्ष का है, उतनी बार गुणा करते हैं इसका। तो ये दोनों कट जाएंगे, इसके बाद ये कट जाएगा और इसके बाद ये भी कट जाएगा। तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो ये होता है 121, और यहाँ बचेगा 80, और यहाँ 0 पहले ले लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 एकम 8 एक 9। ये जनसंख्या होगी बाद में। अब ऐसे अवमूल्यन हो रहा है। यहाँ पर अवमूल्यन वाले में क्या करते हैं, इसमें जो अगर यहाँ बाद शब्द दिया हुआ है तो 2 वर्ष पहले दिया है तो पहले वाली संख्या ऊपर लिखी जाएगी। तो पहले ये वाला आपका मूल्य था, ये तो मूल्य लिखा ही जाना है इसकी तरह। लेकिन इनमें देखना है कि इनमें पहले संख्या कौन सी आती है। अगर यहाँ पहले दिया है तो पहले कितनी थी? अब यहाँ आज 80 है, 20 है, तो आज तो 20% का अवमूल्यन हुआ है, तो आज 80 रहेगी। तो पहले कितनी थी? 100 थी, तो आज 80 है। तो पहले वाली संख्या को ऊपर लिखें, पहले शब्द आया है। अगर यहाँ बाद आता है तो बाद वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पहले शब्द की वजह से यहाँ हम लोग ये याद रखने की थोड़ा ट्रिक है, कभी कभी भूल जाते हैं कि ऊपर कौन सी संख्या जाएगी, इसलिए बता रहे हैं। तो पहले वाली संख्या, यहाँ पहले मूल्य पूछा है तो पहले वाली संख्या 100 थी, आज कितनी है? 20 घट के 80 है। और यहाँ कितने मूल्य का पूछा, कितने वर्ष बाद? तो 2 वर्ष बाद, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। 3 वर्ष होता 3 बार गुणा करते, ये दोनों कट जाएंगे 0। उसके बाद ये 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 4, 8 छिंग 48, और इससे कट जाएगा 2 बार। तो 2 के पीछे कितने 0 आ जाएंगे? 4 0 आ जाएंगे, क्योंकि 10 का 100 का 1000 का कभी गुणा नहीं किया जाता है, केवल शून्यों की संख्या देख करके लिख देते हैं। तो पहले 2 वर्ष पहले इसका 20,000 मूल्य था। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, परसेंट का मतलब है 100 रुपये में 10 रुपये शिक्षा पर, और इसमें 20 रुपये, 100 रुपये में 20% का मतलब 20 रुपये करता है भोजन पर, और 40 रुपये कपड़ों पर खर्च करते हैं। ये 100 का हिसाब किताब है। 100 रुपये मान लीजिए मिलते हों उसको, तो 10 रुपये खर्च कर दिए उसने शिक्षा में, 20 कर दिए भोजन में, 40 कर दिए कपड़ों में। तो बचे कितने? 100 रुपये तो मिले ही थे, तो 100 में से 70 घटेंगे तो 30 रुपये बच रहे हैं।
अब 30 रुपये बच रहे हैं केवल अभी 100 के हिसाब किताब पर। अगर उनकी वो कह रहे हैं 2700 रुपये बचे हों तो 2700 बचने का मतलब है कि वो जो रुपए हैं ज़्यादा मिलते होंगे, 100 से ज़्यादा मिलते हैं तभी तो 2700 बचे। अगर 100 ही मिलते होते तो 30 ही रुपये बचते उसको महीने में। तो 30% जो है, मान लीजिए आप उसको x रुपये मिलते हों, माना हमने x मिलते होंगे तो हमने 100 पर कितने बचाए थे, 30 बचाए थे, 100 पर 30 बचाए थे। और कितने अब उसके बाद टोटल बच कितने रहे, x पे अगर 30% निकाल रहे हैं तो ये जो है 30% का ही है। जो भी पैसे मिलते हैं वो उसका 30% 2700 रुपये है। तो मान लीजिए हमें x रुपये मिलते हों उसको, तो उसका 30% निकालेंगे तो इसका आ रहा 27। तो x बराबर हो जाएगा 2700, इसको 100 इधर आ जाएगा ऊपर, ये 30 नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब इनकी पार्टी बदलती है तो विरोध में चले जाते हैं। इधर गुणा में तो इधर भाग में आती है संख्या, इधर ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इसको काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा 9 बार, 90 हो जाएगा। 9 के पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, इनका कभी गुणा नहीं किया जाता है, सिर्फ जीरो लिख देते हैं। तो कहने का मतलब उसको जो है x बराबर आया 9000 रुपये मिलते हैं। अब आप लगाएंगे 9000 का 30% 2700 रुपये आता है। तो इसमें कम से कम कैलकुलेशन में हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को प्रतिदिन ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। कुछ मौखिक बताएंगे बगैर लिखे हुए, कुछ लिखने की बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जो हमारे जब यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगेंगे तो हम लोग उतनी मेहनत के साथ हर प्रश्न को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कम कैलकुलेशन में सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि परीक्षा में समय की बचत हो और वही समय हमें दूसरे प्रश्नों पर लगाया जा सके, तभी हम लोग परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, सब लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। फिर हम लोग आगे चल के जब चैनल आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करेंगे और सभी यूट्यूब चैनल जैसे तैयारी करवा रहे हैं वैसे ही तैयारी करवाएंगे। तो सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।